फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मैं आपके सामने दो स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स का कंपैरिजन करने की कोशिश करूंगा। एलआईसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ वर्सेस सुंदरम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोनों ही म्यूचुअल फंड्स अपने अपने तरीके से फंड्स को मैनेज करने के लिए जाने जाते हैं। फिर भी क्योंकि कैटेगरी सिमिलर हो जाती है इस वजह से कंपैरिजन करना तो बनता है। बेसिस जो मैंने पहला आपके सामने रख रहा हूँ उसका है नेट असेट वैल्यू। इसको आप रुपए से डिनोट करते हो। एलआईसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का जहाँ एनएबी 38.97 रुपीज़ का है, वहीं सुंदरम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का 331 रुपीज़ का है। दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा यूनिट्स का अलॉटमेंट चाहिए तो वहाँ पर एलआईसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बेहतर हो सकता है क्योंकि इसका एनएबी कम है। अगर आपको यूनिट से फ़र्क नहीं पड़ता, क्वालिटी से फ़र्क पड़ता है, तो यहाँ पर एनएबी दोस्तों जो ज़्यादा दिख रही है वो दिख रही है सुंदरम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की। तो ऐसे निवेशकों के लिए इस तरीके के फंड्स बेहतरीन हो जाते हैं। दोस्तों, जो मैं दूसरा आपके सामने रख रहा हूँ बेसिस, वो है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो को आप जनरली परसेंटेज से डिनोट करते हो। एलआईसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा दिख सकता है आपको 1.34% का। नहीं दोस्तों, सुंदरम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो इसका एक्सपेंस रेशियो कम है 0.96%। और इंडस्ट्री में ऐसा कहते हैं कि जिस असेट मैनेजमेंट कंपनी का एक्सपेंस रेशियो जितना कम, वो उतना अच्छा फंड समझा जाता है, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो एक खर्चा है और इसका अल्टीमेट बर्डन जो होता है वो निवेशकों के ऊपर आता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने स्टार जो दिया है वो सुंदरम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को दिया है। एनएबी के केस में मैं स्टार नहीं देता हूँ क्योंकि निवेशकों का अलग अलग वर्डिक्ट होता है। किसी को यूनिट्स ज़्यादा चाहिए होते हैं तो किसी को एनएबी से फर्क नहीं पड़ता, तो जिस वजह से मैं न्यूट्रल रखता हूँ। रिटर्न की बात करेंगे, फिर भी एनएबी को जानना जरूरी है। रिटर्न की दोस्तों बात कर रहा हूँ तो मैक्सिमम एलआईसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 16.60% के सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न अपने निवेशकों को बना के दिया है। पर वहीं पर पिछले एक साल में बात करेंगे तो एलआईसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 17.58% का ताबड़तोड़ रिटर्न अपने निवेशकों को बना के दिया है। अब बात करें सुंदरम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की, मैक्सिमम बात करेंगे तो 18.48% के सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न बना के दिया है। लेकिन अगर पिछले एक साल में बात करेंगे तो भाई साहब सुंदरम भी पीछे नहीं हटा, और इन्होंने सत्यम, शिवम और सुंदरम तीनों का ही जोर लगा के 18.84% का कैगर के हिसाब से रिटर्न पिछले एक साल में डिलीवर करके दिया है, जिस वजह से सुंदरम दोनों ही पायदान पे जीतते हुए देखने को मिला रिटर्न के मामले में, चाहे वो एक साल हो चाहे वो मैक्सिमम हो। स्टार भी इसी वजह से सुंदरम स्मॉल कैप फंड को ही दिया। तीसरा जो मैंने रखा हुआ है आपके सामने, नेक्स्ट जो आपके सामने कंपैरिजन रखा है वो रखा है बीटा। बीटा की बात करें, जिस म्यूचुअल फंड का जितना कम बीटा मतलब रिस्क फंड उतना कम ले रहा है। एलआईसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करेंगे जहां इसका बीटा 0.95 का है, सुंदरम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का वहीं बीटा 0.87 का है। तो बीटा देखेंगे किसका कम है यहाँ पे, सुंदरम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का, तो यहाँ ये स्टार सुंदरम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को मिला। नेक्स्ट जो कंपैरिजन आपके सामने रख रहा हूँ वो है स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन भी जिस म्यूचुअल फंड का जितना कम वो उतना अच्छा, 21.56 का एलआईसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का है, वही सुंदरम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है 19.47 का। तो यहाँ पर जो स्टार का भागीदारी हुआ वो कौन हुआ, सुंदरम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। शार्प फंड, शार्पी रेशियो की बात करेंगे 0.62 का है, वहीं सुंदरम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का जो शार्पी रेशियो है वो है 0.66 का। शार्पी रेशियो के केस में दोस्तों कहते हैं जिस म्यूचुअल फंड का जितना ज़्यादा शार्पी रेशियो होता है वो उतना अच्छा समझा जाता है, और इसकी वजह से सुंदरम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड इस कैटेगरी में भी बाजी मार के ले गया, स्टार को ले गया। बात करेंगे दोस्तों तो कितना म्यूचुअल फंड, कौन सा म्यूचुअल फंड कितना पुराना है, तो एलआईसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को अपने 9 साल 2 महीने दे चुका है, वहीं सुंदरम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को अपने 13 साल 7 महीने दे चुका है। तो लॉन्गर ड्यूरेशन में देखेंगे तो सुंदरम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड एक और स्टार इसको मिलते हुए मिला। साथ ही साथ मिनिमम एसआईपी की दोस्तों बात करेंगे तो 200 रुपये की एसआईपी के साथ आप एलआईसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। और सुंदरम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो यहाँ पर 100 रुपये की एसआईपी से निवेश किया जा सकता है या निवेश शुरू किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर एलआईसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो किसी भी फील्ड में इसको स्टार नहीं मिला है। सुंदरम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को दोस्तों 6 स्टार मिले हैं, एक्सपेंस रेशियो, रिटर्न, बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्पी रेशियो एंड ड्यूरेशन। और ये जो डेटा है दोस्तों 7 अगस्त 2026 तक का मैंने डेटा लिया है। दोस्तों, आपको अल्टीमेटली किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर सेलेक्ट करने से पहले एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करनी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर दोस्तों कुछ भी चेंज होता है तो सारे के सारे रेशियो भी बदल जाते हैं, जिसकी वजह से आपका रिस्क एपेटाइट, आपको निवेश करने का तरीका, निवेश करने का नजरिया, शॉर्ट टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं, आपका रिस्क होराइजन कितना है, मतलब कितने दूर तक आप रिस्क के साथ चल सकते हो, आप मार्केट की जो उठापटक होती है उसको झेल सकते हो कि नहीं झेल सकते हो। इन सब चीज़ों को समझ कर ही किसी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे डालें, क्योंकि ये दोस्तों यहाँ पर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से रिटर्न तो आपको मिलता है, पर दोस्तों जब गिरावट स्टार्ट होती है तो वैसे ही कुछ गिरावट भी देखने को मिलती है।
तो दोस्तों सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल पर बने रहिए। कल फिर आपके साथ ऐसे ही कुछ बढ़िया से म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन लेकर के आऊँगा। दोस्तों वीडियो अच्छे लग रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया किया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो। कल फिर आपके साथ मिलेंगे। हर हर महादेव। बहुत-बहुत धन्यवाद।